नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 4 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किस शहर में हुई है? तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का मेज़बानी राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा 2023 में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी किया था। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने सबसे बड़ी हॉकी उत्सव के लिए राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया था। स्टेडियम की कुल क्षमता 20,000 होगी। एक बार पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हो गया। यह चौथी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा और दूसरी बार उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। जर्मनी ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में बेल्जियम को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता। बेल्जियम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के अंतिम रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। नीदरलैंड ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता। भारत ने FIH हॉकी विश्व कप में रैंकिंग में 9वां स्थान पर रहा था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी पुरुष 2020 का आयोजन कहाँ होगा? T20 का तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। 2026 में T20 भारत और श्रीलंका, 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। आईसीसी T20 2024 वर्ल्ड कप के विजेता जो है आपका भारत है, उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका है। T20 मैच के वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच आपका विराट कोहली और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। पहला संस्करण 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। भारत पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट का विजेता है, जबकि पाकिस्तान उप विजेता रहा है। पहला विजेता T20 वर्ल्ड कप का भारत, वर्तमान चैंपियन 2021 के विजेता था ऑस्ट्रेलिया। सबसे सफल टीम वेस्ट इंडीज 2 बार और भारत का भी 2 बार है। 9वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो 9वां एशियाई खेल का आयोजन चीन के हेयुंग लिंगजुयांग प्रांत की राजधानी में हुआ था। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दूसरी बार एशियाई खेल की मेजबानी भारत में 1982 में किया गया। अब तक 17वीं एशियाई खेल का आयोजन किया जा चुका है। एशियाई खेल को एशियाड के रूप में जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। यह एशियाई देश को आपसी समानता का एकता का प्रतीक है। यह एशिया खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 सालों के अंतराल पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है। इस आयोजन में केवल एशियाई खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। 2022 में एशियाई खेल चीन के होंगजाओ में आयोजित किए गए थे। एक था सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलेशन कोऑपरेशन। सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ किए गए थे। 2007 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य बना था। संघ का मुख्यालय सचिवालय नेपाल के काठमांडू में। सार्क में 8 सदस्यीय राज्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। वर्तमान में सार्क के 9 प्रेक्षक अर्थात ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क में 20 का 3% क्षेत्र है, 20 की जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.8 $, 2.9 ट्रिलियन शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल शासक प्रथम राजा राजचोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में राजा चोल के द्वारा बनाया गया था। यह 1003 और
यह 1003 या 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। इसे दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। यह दक्षिण मेरू के सरल बनाता है। राजा चोल प्रथम 1950 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। वह चोल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक था। उनके शासनकाल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से परे उत्तर में कलिंगा से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला। उसने उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में पांड्यों के साथ कई युद्ध लड़े। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का भी निर्माण में मदद की। 1014 में उसका पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उसकी उत्तराधिकारी बन गया। राजा द्वितीय के चोल सम्राट राजा द्वितीय 1150 से 1173 ईस्वी तक शासन किया। राजा द्वितीय शिलालेखों में उनकी शासन का तारीख 1146 बताई गई, क्योंकि उन्हें वर्ष उनका प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और सरप्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। राज के शासनकाल के दौरान राजवंश का आसान पतन के संकेत दिखाई देने लगे। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 44 उन्होंने दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। उसने आक्रमण, विजय और विस्तार को अपने पिता की नीति को जारी रखा। उत्तर की ओर गंगा नदी पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा उसने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उन्होंने पश्चिम चालुक्य जयसिम्हा द्वितीय को हराया। फलस्वरूप तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने गंगाईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की और शहर में प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से में चोल गंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की। उन्होंने कई उपाधियां धारण की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुंदी कोडन, गंगाईकोंडन, कदरम कोडन और पंडिता चोलन। उन्होंने गंगाईकोंड चोलमपुर में शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। एक था असम का शास्त्रीय नृत्य। क्या था असम का शास्त्रीय नृत्य? सतरिया नृत्य है। संगीत नाटक वर्ष में 2000 में संगीत नाटक का शास्त्रीय नृत्य में दर्जा मिला। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक डॉक्टर शंकरदेव कुरूप हैं। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुर ओडिसी के उड़ीसा। छऊ राठ क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान किया जाता है, विशेष रूप से चैत्र में। पर्व का वसंत त्योहार हो जिसमें पूरा समुदाय भाग लेता है। पुरुलिया छऊ नृत्य सूर्य उत्सव के दौरान मनाया जाता है। रऊ नृत्य जम्मू कश्मीर के पारंपरिक और लयबद्ध लोक नृत्य है। कश्मीर की सुंदरता के बीच खिलते हुए ट्यूलिप की पंक्तियों के बीच आप महिलाओं को रंगीन कपड़े पहनने लयबद्ध रूप से वसंत उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव भव्य और इसमें करिश्माई परंपरा भी शामिल है। गोटिपुआ भारत के उड़ीसा राज्य के पारंपरिक नृत्य रूप है और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की आराधना के लिए महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं। 100वां संविधान संशोधन का हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। 100वां संविधान संशोधन राज्य को प्रभावित समूह असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के क्षेत्रों और भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच सबसे बड़ी है, जो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करती है। एक था अटल सुरंग किसको जोड़ती? तो मनाली, लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ती है। अटल सुरंग का निर्माण हिमालय के पूर्व पीर पंजाल पर्वत से रोहतांग दर्रे के नीचे से किया गया। यह लेह मनाली राजमार्ग है। लेह मनाली को भी जोड़ता भी है। सुरंग भारत में सबसे लंबी सुरंग है। सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर। इसने कलिंग और मनाली के बीच की लगभग दूरी 60 किलोमीटर कम कर दी। अटल सुरंग 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश भारत में अटल सुरंग दुनिया का सबसे लंबा सुरंग है। कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी झेलम नदी से ऊपर ब्यास नदी तक फैली हुई है। पीर पंजाल दर्रा, बिदिल गोलघर दर्रा और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। कश्मीर घाटी में पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी के सुरंग है जवाहर सुरंग, बनिहाल, काजी गुंड सुरंग है। एक था प्रख में आर का मतलब क्या होता है? रिव्यू।
परख में आर का मतलब क्या होता है? रिव्यू। प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के ज्ञान का विश्लेषण। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आर का मतलब क्या हुआ? रिव्यू। एक तो दशहरा कौन सा हिंदू महीना मनाया? दशहरा आपका आश्विन में मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में। शरद नवरात्रि को 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा को गंगा उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज, गुमेश्वर और पटना के प्रमुख उत्सव क्षेत्र है। लोग गंगा नदी के तट पर आरती करते हैं। यमुना नदी की पूजा भी उसी दिन की जाती है और यह पतंगबाजी के कार्यक्रम में आयोजित किया जाता है। दिवाली आपका कार्तिक महीना में मनाया जाता है। रक्षाबंधन आपका सावन में मनाया जाता है। होली आपका फागुन में मनाया जाता है। भादों में आपका गणेश चतुर्दशी मनाया जाता है। बयालीसवां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इन कर्तव्यों को संविधान भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 18 दिसंबर 1976 को लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के तत्कालीन संविधान पर आधारित है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो वर्तमान में इसे हटाकर 300 को में कर दिया गया है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन ने बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा। यह 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, एक आपका पूछा गया था उत्तराखंड की नंदा देवी की पहाड़ी से संबंधित था, क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नंदा देवी की पहाड़ी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह भारत का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत पूरी तरह से भारत में है। यह गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। राजस्थान में गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियाँ, जो सबसे ऊंची चोटी अमसुत शिखर, जो 957 मीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत का नाम है सतपुड़ा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें PDF चाहिए वो वहाँ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।